अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो मीम से मोहब्बत बेसिकली एक साल का सबसे ज़बरदस्त ड्रामा गया है। अच्छा, मैंने ड्रामा देखा था कभी मैं कभी तुम, ठीक है। और वो इतना परफेक्ट था ना, बिल्कुल अर्बन लव स्टोरी, एक नया कपल, मतलब कि इतना रोमांटिक ड्रामा, इतना मज़े का, बिल्कुल घरेलू ज़िंदगी, उनमें क्या मसाइल हैं, वो क्या चाहते हैं, लेकिन उनके साथ वो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो कभी मैं कभी तुम में भी वो दोनों अलग रहते हैं। अलग रहने के बावजूद उनके पास इतने ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो इसमें भी सेम ना, मतलब मुझे वही फीलिंग आती है। वो मेरा फेवरेट ड्रामा था इस साल का। उसके बाद ये रहा है, क्योंकि इसमें ना सबसे बड़ी मज़े की बात यही है कि मतलब एक कपल की बातें बताई गई हैं। आलतू फालतू कोई चीज़ नहीं है, सास बहू एंड ब्ला ब्ला, ठीक है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक। और इसमें लास्ट एपिसोड का मैं सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये कहूँगी कि सेकंड लास्ट एपिसोड में ही इन्होंने एंडिंग स्टार्ट कर दी। मीन्स कि ग्रेजुअली उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू कर दिया। अब ये सेटल हैं, सबके मसले सॉल्व हो गए हैं, हर कोई अपनी जगह सुधर गया है। कोई गुंडा सुधर गया तो किसी का कुछ, तो किसी की शादी हो गई है, ब्ला ब्ला, सबका, दादाजी का, और मतलब कि ना तलहा का भी, और तलहा रोशी का कपल मतलब परफेक्ट कर दिया उन्होंने। उनको घर मिल गया अलहदा से, ठीक है। अब ये तीनों एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग या एक परफेक्ट लाइफ गुजारेंगे। सब कुछ ना मतलब सेकंड लास्ट एपिसोड में कर दिया। कुछ ड्रामे होते हैं उनमें रश एंडिंग होती है, इतना रश होता है कि एंड अब आखिरी 5 मिनट में पता चलता है कि इसकी एंडिंग तो ये होनी थी। अच्छा, हैप्पी होनी थी या सैड होनी थी? नहीं, ये कुछ भी नहीं था। सेकंड लास्ट एपिसोड के आधे सेकंड लास्ट एपिसोड में इन्होंने ना मतलब क्लियर कर दिया कि सब कुछ परफेक्ट है। और उसके बाद क्या था जी, हैप्पी मोमेंट्स, रोमांटिक मोमेंट्स थे। और लास्ट एपिसोड तो भरी ही इन मोमेंट्स से थी। कुछ इमोशनल सीन्स थे, और मतलब कि कुछ इतने फ़नी मोमेंट्स भी थे। सबसे ज़्यादा फ़नी वही था कि जब उसने शारिक की ना जो है डेथ का प्लानिंग बनाया होता है, वो काफ़ी मिस्टीरियस होता है। मीन्स के जो लोग होते हैं ना, ज़्यादा फ़िल्मी सीन्स देखते होते हैं या ज़्यादा नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, उनके दिमाग में आता रहता है, हाँ भाई, अगर ये फ़लाना बंदा या मेरा शौहर मेरे साथ ये करेगा ना, तो मैं उसको ऐसे करके मारूंगी या मैं उसको ये सज़ा दूँगी। लड़कियां जो होती हैं ना वैसे कमज़ोर होती हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ें दिमाग में ज़रूर सोची होती हैं कि भाई अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ना, तो मैं ना इस तरह करके उसको मारूंगी, चाय में जहर दूंगी या ब्ला ब्ला। इसने भी सही सोचा होता है कि भाई हेयर ड्रायर को छोड़ दूँगी बाथ टब में, एंड देन उससे करंट से ना वो टाइम टाइम फिश हो जाएगा। ऐसे बहुत मज़े का सीन था, मुझे तो हंसी आई। और बाद में वो बताती है कि वो सीरियस है, मजाक नहीं कर रही। शायद हो जाता है ऐसा। और सबसे मज़े का सीन था जब जो है ना हमारा तलहा रो रहा होता है, इमोशनल होता है कि तुमने मुझे समेटा है। और ये बात सही होती है कि जब इंसान की ज़िंदगी में कोई इंसिडेंट आता है, तो वो खुद के ऊपर एक होल चढ़ा लेता है कि नहीं, मैंने नहीं सही होना, मैं सही होना नहीं चाहता। वो लोग कहते हैं ना सब्र करो, क्यों करें सब्र जब हम सब्र नहीं करना चाहते। तो इसका भी ना सेम यही था। और इतने हैप्पी मोमेंट्स थे। लास्ट एपिसोड मैंने 3 दफ़ा देखी, इतने हैप्पी मोमेंट्स थे। ये देखें, मतलब अपना अलग घर में जाता है, कहता है भाई हम हनीमून बनाएंगे अपना, वरना तो हर वक्त तुम मुझसे टिड्डू के साथ लगी रहोगी, मुझे इग्नोर करोगी, मतलब सारे फ़नी फ़नी मोमेंट्स। और फिर सबसे मज़े का था कि बीच पे जब उसको प्रपोज़ करता है कि भाई मैंने तुम्हें पहले ठुकरा दिया था, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, ये तुम पे है। और वो बहुत ज़्यादा मज़े का मोमेंट था। यानी कि हमें पूरा एक बैच एंडिंग मिली है। अच्छा, तेरे बिन मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा रहा है, उसमें मैंने बहुत से एडिट्स भी डाले, लेकिन उसकी मुझे एंडिंग से बहुत मसला था। इतना एंडिंग फिजूल कर दी, इतनी किस्तें खींच खींच के कि एंड वाले सिर्फ 2 मिनट रोमांटिक मोमेंट्स थे उनके अपनी बेबी के साथ, और देन छोटा सा गाना लगा दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसमें परफेक्शन थी ना, और कभी मैं कभी तुम में भी, ये परफेक्शन एंडिंग ऐसी हम चाहते होते हैं कि मतलब बिल्कुल हर चीज़ परफेक्ट हो। वो लोग यार मतलब हर अपना दुख सुख एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। वो अपनी बीवी के सामने रो भी रहा है, उसे प्रपोज़ भी कर रहा है, हालांकि वो ऐसा था नहीं, वो ऐसा बन गया है इसके लिए। और तो और मतलब रोशी भी अपना न्यू आइडियाज़, नहीं मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे कत्ल के मंसूबे नहीं कभी बनाऊँगी, एंड हर चीज़ इतना मतलब मोहित के लिए भी इतना स्टैंड वो लेते हैं, उसको इतना प्यार देते हैं, और ख़ुद भी बच्चों की तरह रहते हैं, उसके साथ भी वही। और यार रोशी के भी ना वैसे 2-3 पहलू हैं, कभी बच्ची बन जाती है उसके साथ, और कभी इसके साथ इतनी समझदार होती है कि सबको समेट लेती है। तो ना मतलब ये चीज़ें इसकी अच्छी थी। और पूरा ड्रामा मैं चाहूँगी कि आप लोगों ने अगर देखा है तो दोबारा भी देख लें, इसमें कोई मसला नहीं होता कि आप एक दोबारा देख रहे हैं ड्रामा, तो अपनी फैमिली को भी दिखाएँ। अपनी मेरी सिस्टर देख रही थी, तो मैंने सारी एपिसोड्स नहीं
तो मैं वेट कर रही थी कि एंड हो और फिर मैं स्टार्ट करूँ। तो मुझे ना इसका काफ़ी चीज़ों का इतना नहीं पता, लेकिन मैंने ड्रामा जहाँ जब देखना शुरू किया है ना, तो तब से सारा देखा और रिपीट करके भी देखा है। और उसमें एक और मज़े का सीन था चश्मिश और उसकी बीवी का ना मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना उनका फ़नी सीन था ना। मुझे ना, मैं कहती हूँ कि इस एज में भी इतना उन कपल्स को इतना प्यारा, इतना रोमांटिक दिखाते हैं ना, तो बहुत क्यूट लगता है। वो क्यूट कपल बन गया हमारे लिए। मतलब जिस तरह वो सब कुछ एंड करके कहती है, हम दोनों मिलके काम करेंगे, हम दोनों मिलके घर चलाएंगे, एट द एंड तुम अगर कपड़े धोगे तो मैं फैला दूँगी। वो सो फन। तो ये सब था मेरा रिव्यू। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा।